Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, once again welcome to SCTC channel. Students, ऑलरेडी हमने बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड की जो टाइप्स हैं जो कि आयनिक बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, इसके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। और आज हम इंशाल्लाह बॉन्डिंग की एक और टाइप जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड स्टडी करेंगे। और इसी लेक्चर में इस कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स, इसकी जो फॉर्मेशन है वो इंशाल्लाह डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन करेंगे और इसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है और बाद में जो इसके टाइप्स है वो पढ़ेंगे जी। कोवेलेंट बॉन्ड, द केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। Or the bond which is formed by the mutual sharing of electrons is called covalent bond. हमने दो तरह कोवेलेंट बॉन्ड को डिफाइन किया, दोनों का मकसद सेम है। पहले हमने कहा कि द केमिकल बॉन्ड दैट इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और मॉलिक्यूलर बॉन्ड। कहते हैं कि हर वो केमिकल बॉन्ड जिसमें एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाए तो ऐसे में जो केमिकल बॉन्ड बनता है दैट वी कॉल द कोवेलेंट बॉन्ड। या सिंपल तरीके से हम यू भी डिफाइन कर सकते हैं कि द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हर वो केमिकल बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के इश्तिराक से बनता है तो उसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंड दिस जी। अब कोवेलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड की क्या प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, या इसके लिए जो कंडीशन है, आप कंडीशन भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप जहन में रखिए कि मोस्टली द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द टू नॉन मेटल्स। मोस्टली जहां पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो वो नॉन मेटल के बीच बनता है। सेकंड, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम डैश पर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी डायग्रामेटिकली जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम एक डैश जो है वो लगाएंगे बिटवीन द टू एटम्स। अंडरस्टैंड। सेकंड, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्स। यानी वो इलेक्ट्रॉन जो शेयर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं दैट वी कॉल द लोन पेयर। ये दो पॉइंट आप लोगों ने जहन में रखना है। अक्सर इस तरह की क्वेश्चन जो है वो क्या है कि एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड डैश। तो अगर आपने यहाँ पे जहन में रखा तो इंशाल्लाह वहां पे आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो ये बॉन्ड पेयर है, या आपसे वैसे भी कोई पूछ सकता है कि भाई व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड पेयर। So the shared pair of electron is called bond pair and the unshared pair of electron is called lone pair जी। और सेकंड ये कि the atoms of elements having same electronegativity tends to form covalent bond। मोस्टली ये कोवेलेंट बॉन्ड हर वो एटम्स बनाते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम हो या बिल्कुल सेम हो, एग्जैक्ट सेम हो, वो भी कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो फिर ऐसे में कोवेलेंट बॉन्ड के बजाय आयनिक बॉन्ड बनता है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो बेटा ये कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में कुछ पॉइंट्स है दैट यू शुड कीप इन माइंड। अब इसके बाद जो है कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स है। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड: सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो आइए अब हम हर एक को स्टेप बाय स्टेप जो है एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं जी। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। Single covalent bond can be defined as the covalent bond in which one pair of electrons is shared between the atoms is called single covalent bond। यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हर वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स। यानी हर एक एटम जो है एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है तो ऐसे में एक पेयर बनता है। तो हर वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो एटम के बीच शेयर हो जाए तो उसे हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
और इसका जो एग्जांपल है देखिए वो हमारे साथ है क्लोरीन प्लस क्लोरीन। अगर आप देखें ये यहाँ पे मैंने डिटेल के साथ कॉन्फ़िगरेशन भी इसका क्लोरीन का जो है वो क्या है कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है कि फर्स्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शील में 8 इलेक्ट्रॉन और लास्ट वन में है 7 इलेक्ट्रॉन। सॉरी, तो बेटा यहाँ पे ये भी क्लोरीन है, यहाँ भी ये भी क्लोरीन है, दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों की आउटर मोस्ट शील में एक एक इलेक्ट्रॉन है और हर एक को एक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे में जब क्लोरीन और क्लोरीन एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और ऐसे में उनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स बन जाती है जिसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें हर एक एटम ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है और ओवरऑल एक पैरा इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा जो है वो शेयर हुआ है। तो इसलिए इस बॉन्ड को हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये इन दोनों एटम्स ने क्या किया है, शेयर किया है, यानी एक जोड़ा बनता है दोनों इलेक्ट्रॉन्स का। तो क्लियर है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, हर वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें 1 पैरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए उसको हम कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका जो एग्जांपल है वो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जब क्लोरीन और क्लोरीन मिल जाते हैं तो वो Cl2 यानी मॉलिक्यूलर क्लोरीन जो है यहाँ पे बन जाता है और यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलो अब इसके बाद जो है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जो कि मीथेन है। ठीक है, मीथेन हमारे साथ जिसका फार्मूला है CH4 और ऐसे में 4 हाइड्रोजन जो है वो एक कार्बन के साथ क्या है उन्होंने बॉन्ड बनाए हैं जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखिए मैंने कुछ सरल लिखे बेटा, ये हमारे साथ हाइड्रोजन है जिसके आउटर मोस्ट शील में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये साथ में कार्बन है जिसके आउटर मोस्ट शील में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे में 4 हाइड्रोजन, देखिए मैंने यहाँ पे 4 भी लिखे। अब यहाँ पे मैं 4 एटम्स नहीं बना सकता है लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन के एटम के साथ मैंने यहाँ पे 4 लिखा है कि यहाँ पे 4 हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो ये तकरीबन इस तरह है कि कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन के साथ एक हाइड्रोजन, इस इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ, चौथा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि कार्बन ने हर एक इलेक्ट्रॉन हर दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ शेयर किया है और इसके बरस जो है उस हाइड्रोजन ने भी इसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। तो ऐसे में हम देखें तो ये भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड और यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। और ऐसे में हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शील जो है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल्स वो पूरा हो गया है और कार्बन का जो आउटर मोस्ट शील है वो भी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स वो भी पूरा हो गया है, यानी स्टेबल हो गए हैं ये सारे एटम्स और ऐसे में मीथेन जो है वो बन गया है। तो ये हमारे साथ मीथेन का जो है वो क्या है, फॉर्मेशन है, इसको हम U रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है कोवेलेंट बॉन्ड का जो दूसरा टाइप है दैट वी कॉल द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो नाम से भी क्लियर है कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 2 पैरा इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन द एटम इज कॉल्ड डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हर वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें दो पैरा इलेक्ट्रॉन जो है 2 पैरा इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, यानी हर एक एटम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के साथ शेयर करे, तो ऐसे में जो बॉन्ड बनता है दैट वी कॉल द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका जो एग्जांपल है वो हमारे साथ है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन। बेटा ये ऑक्सीजन का कन्फिग्रेशन है, इसके आउटर मोस्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन और लास्ट शील में यानी वैलेंस शील में 6 इलेक्ट्रॉन है जिसका जो है एटॉमिक नंबर 8 है और ये भी हमारे साथ दूसरा ऑक्सीजन है। इसकी भी आउटर मोस्ट शील में 2 इलेक्ट्रॉन और इसकी भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसकी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 2 की जरूरत है और इसको भी 2 की जरूरत है। तो ऐसे में ये एक दूसरे के साथ 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करते हैं। तो इसकी भी आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और इसके भी आउटर मोस्ट शील में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं और ऐसे में मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है O2 बन जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किए हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ कौन सा बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अंडरस्टैंड दिस? ओके, चलो अब हम कोवेलेंट बॉन्ड का जो तीसरा टाइप है वो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसकी तरफ चलते हैं। और बाय डेफिनेशन ये भी बिल्कुल इजी है कि द कोवेलेंट बॉन्ड इन विच 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बिटवीन द एटम्स इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी हर वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें एक एटम 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरा भी 3 इलेक्ट्रॉन यानी 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसमें क्या हो जाए, शेयर हो जाए, यानी 3 जोड़ों की इलेक्ट्रॉन की जो है वो इश्तिराक हो जाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड।
ओवरऑल जो है 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, लेकिन जोड़े जो है पेयर जो है वो 3 है। तो बेटा इसके जो एग्जांपल है वो हमारे साथ है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के आटोमोस्फीयर में है हमारे साथ 5 इलेक्ट्रॉन। वैसे ओवरऑल इसके पास जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 इनर में और 5 जो है आउटरमोस्ट में। ये दूसरा हमारे साथ नाइट्रोजन है, ठीक है, और इसके भी आउटरमोस्ट शील में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 3 की जरूरत है और इस नाइट्रोजन को भी 3 की जरूरत है। तो दोनों एक दूसरे के साथ 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और ऐसे में दोनों के अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल्स आउटरमोस्ट शील वो पूरा हो जाता है और ये स्टेबल बन जाते हैं, और ऐसे में N2 जो है बन जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जो है, इस एटम ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर की है, दूसरे ने भी 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, यानी कितनी बन गई, 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर हो गई है, और ऐसे में N2 बन गया है जिसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। तो बेटा ये हमारे साथ आज का टॉपिक था जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। आगे इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं और इसकी जो टाइप्स हैं, अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूजन है, तो एक तो ये है कि आप वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ठीक है। इंशाल्लाह ये कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी, और अगर इसके बावजूद फिर भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।